नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन इस साल 2025 में होने वाले हैं, तो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका हम लोग टाइप भी देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइप। कितने टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं, हालांकि इससे आपको सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और उसके यूजेस जो हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में क्या कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, फिर जो आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, कहाँ कौन सा यूज़ होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर आपके जो डायरेक्शन और मूवमेंट है इसमें भी हम लोग देखेंगे, और फिर जो स्पेशल केसेस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो इसमें हम लोगों को एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफिनेशन इसका, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, क्या डिफिनेशन है इसका, व्याख्या क्या है। देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या फिर प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। देखिए, प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये क्या करता है प्रीपोजिशन, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं, इसका जो संबंध है सेंटेंस के अदर वर्ड से, मतलब एक वाक्य में अदर जो वर्ड्स होते हैं, दूसरे वर्ड्स होते हैं, दूसरे शब्द होते हैं, उससे उस सेंटेंस के नाउन या फिर जो प्रोनाउन है यानी संज्ञा या फिर जो सर्वनाम है, उसका उस वाक्य के दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, और इसी संबंध को जो दर्शाता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सिंगल वर्ड के प्रीपोजिशन होते हैं, फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, बाय, फॉर। उसके बाद देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन टू अनदर वर्ड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है साइड, उसके आगे में क्या लगा दिया गया है, इन, तो इन साइड हो गया। और देखिए साइड है, फिर इसके आगे क्या लगाया, प्रीफिक्स लगाया गया है आउट, तो आउटसाइड हो गया, विद इन हो गया। इस तरीके से कंपाउंड प्रीपोजिशन बनते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज प्रीपोजिशन। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक फ्रेज की तरह है, और ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, तो ये सारे क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है, टू प्रीपोजिशंस कॉम्बाइंड, दो प्रीपोजिशन को कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए इनटू, अप ऑन, ऑन टू, तो ये आपके डबल प्रीपोजिशन है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज प्रीपोजिशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसी को यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग, कंसर्निंग या फिर कंसाइडरिंग, ये क्या है, ये आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अब देखिए एक्चुअली में जो हम लोगों को समझना है, ये हम लोगों को समझना है, ये देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और फिर आके आपके हैं टाइम, और फिर उसके बाद डायरेक्शन एंड मूवमेंट, और उसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं। इसमें जो आपके प्रीपोजिशन हैं, इस प्रीपोजिशन को आप किस स्थिति में कहाँ पे यूज कीजिएगा, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में आंसर सही से जवाब दे पाएँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि जो इन है, इन जो प्रीपोजिशन है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इनसाइड ए प्लेस, किसी एनक्लोज्ड स्पेस में, मतलब किसी बंद स्पेस में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। या फिर इनसाइड ए प्लेस, या फिर क्या, किसी जगह के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या है, सी लिव्स इन दिल्ली, तो वो कहाँ रहती है, वो दिल्ली में रहती है।
तो इनसाइड ए प्लेस एक जगह के अंदर में है, दिल्ली के अंदर में, इसलिए यहाँ पे इन यूज़ हुआ। और भी देखेंगे इन का यूज़ जब यहाँ पे आप और डिटेल्स में जाइएगा। देखिए उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एट देखिए, अब एट क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट और जनरल लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे ही इज़ एट द डोर, वो कहाँ पे है, वो दरवाजे पे है। स्पेसिफिक पॉइंट या फिर जनरल लोकेशन दिखा रहा है। ऑन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, सरफेस टचिंग। ऑन तब यूज होता है जब क्या होता है, कोई वस्तु क्या होती है, सरफेस को टच किए हुए रहती है। अब देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब जो है वो कहाँ पे है, वो टेबल पे है। और ऑन इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि जो बुक है वो टेबल को क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए यहाँ पे ऑन यूज हुआ है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे अंडर है, अंडर में क्या है, बिलो समथिंग। बिलो समथिंग मतलब किसी चीज के नीचे। द कैट इज अंडर द बेड, इसमें क्या है कि कैट कहाँ पे है, बिल्ली कहाँ पे है, बेड के अंदर में है, तो इसलिए यहाँ पे अंडर यूज हुआ है बिलो समथिंग के लिए। आप देखिए ओवर, ओवर क्या होता है, अबव, मतलब किसी चीज के ऊपर, लेकिन विदाउट टचिंग, मतलब उसको टच नहीं होना चाहिए। अब देखिए द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, यहाँ पे क्या है कि प्लेन जो है शहर के ऊपर उड़ा। तो देखिए शहर को छूते हुए नहीं उड़ता है, टच करते हुए नहीं उड़ता है, उसके ऊपर उड़ता है, अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर यूज होता है। अब देखिए बिटवीन, बिटवीन कहाँ यूज होता है, टू थिंग्स या फिर टू पीपुल्स, पीपल रहेंगे तो भी। तो यहाँ पे देखिए सिट बिटवीन रोहन एंड प्रिया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि रोहन और प्रिया के बीच में क्या करना है, बैठना है। तो यहाँ पे बिटवीन यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। और एमोंग कहाँ यूज होता है, जब दो से अधिक वस्तु या फिर व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ पे आप एमोंग का यूज कीजिएगा। शेयर द स्वीट्स एमोंग द चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो मिठाई है उसको बच्चों में बांट देने की बात हो रही है। तो क्योंकि बच्चे क्या है, दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पे एमोंग का यूज हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है कि नोट करने वाली चीज है कि इन कहाँ यूज होता है, लार्जर एरिया के लिए, फॉर एग्जांपल कंट्री या फिर बड़े शहर के लिए या सिटीज के लिए। आप देखिए एट का यूज कहाँ होता है, स्मॉलर या फिर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए एट होम, एट द स्टेशन। जब आप अपने गांव को डिनोट कीजिएगा तो आप क्या बोलिएगा, आप अपने गांव से पहले क्या लगाइएगा, एट लगाइएगा। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर प्लेस है, स्मॉलर लोकेशन है। और जब आप कंट्री की बात कीजिएगा, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप इंडिया में रहते हैं, तो इन इंडिया आपको बोलना है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, इसमें देखिए एट का यूज कहाँ पे होता है, समय को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम को दर्शाने के लिए एट का यूज होता है। एग्जैक्ट टाइम में इसमें क्या आ गया, आवर आ गया, या फिर नून मतलब दोपहर, या फिर नाइट मतलब रात्रि। तो देखिए वी ईट एट 8 PM। अब यहाँ बात हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं, 8 बजे खाना खाते हैं, हम लोग 8 बजे खाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज हुआ। अब देखिए ऑन का यूज कहाँ पे होता है, डे, मतलब जब दिवस की बात होगी, मतलब दिन की बात होगी, या फिर डेट्स की बात होगी, यानी दिनांक की बात होगी, तब यहाँ पे ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सी वाज बॉर्न ऑन 15 जुलाई, तो वो कब जन्म ली थी, 15 जुलाई को। तो यहाँ पे देखिए डेज की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन का यूज होगा। अब देखिए इन जो है ये मंथ्स में यूज होता है, ईयर्स में यूज होता है, सीजन में यूज होता है। देखिए दे विल कम इन दिसंबर। अब देखिए वे कब आएंगे, वे दिसंबर में आएंगे। तो यहाँ पे दिसंबर जो है ये मंथ्स है, इसलिए यहाँ पे इन का यूज किया गया है। फॉर का यूज कहाँ पे होता है, ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग। फॉर का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको ये दर्शाना होता है कि कितने समय तक। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन को जब आप डिस्क्राइब कीजिएगा, सेंटेंस में बताइएगा, तो फॉर का आपको यूज करना है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि वो 2 घंटे से क्या कर रहा है,
पढ़ रहा है ना। वो ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स, उसने वो कितने घंटे के लिए पढ़ा, तो वो 2 घंटे तक पढ़ा। अब देखिए सिंस का यूज कहाँ पे होगा, फ्रॉम ए पास्ट टाइम टू टिल नाउ। सिंस का यूज कहाँ वहां पे होगा जहाँ पे क्या होगा कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब बीते हुए टाइम पे स्टार्ट हुआ था लेकिन प्रेजेंट टाइम तक चल ही रहा है। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। देखिए जब ये आदमी बोल रहा है कि आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं यहाँ पे सुबह से हूँ, इसका मतलब वो अभी भी उस स्थान पे प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सिंस का यूज हो रहा है। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, फ्रॉम टू। देखिए स्टार्ट एंड एंड टाइम, जब आपका स्टार्ट और एंड टाइम जो है वो आपका एकदम क्लियर हो तो आप क्या कीजिएगा, फ्रॉम यूज कीजिएगा। द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 9 AM टू 6 PM। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट टाइम भी दिया हुआ है, इन टाइम भी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पे और एक चीज देखिए कि कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, ऑन मंडे मॉर्निंग करेक्ट है ये, और इन मंडे मॉर्निंग जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो करेक्ट है यहाँ पे देखिए जब डेज की बात होगी, डेज या फिर डेट्स की बात होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग ऑन का यूज करेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके प्रीपोजिशन है ये क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो डायरेक्शन और मूवमेंट का प्रीपोजिशन का यहाँ पे बात करेंगे। टू, देखिए टू का यूज कहाँ पे होगा, मूवमेंट टुवर्ड ए प्लेस, जब आप किसी प्लेस किसी स्थान की ओर क्या कीजिएगा, जाइएगा तो आप क्या यूज कीजिएगा, टू का यूज कीजिएगा। तो देखिए सी गोज टू स्कूल, वो कहाँ जा रही है, वो स्कूल की ओर जा रही है। अब देखिए इनटू का यूज कहाँ पे कीजिएगा, जब आप इंटरिंग कीजिएगा समथिंग। तो एंटरिंग समथिंग मतलब क्या, किसी चीज के अंदर आप जब जाइएगा तो उसको आपको इनटू यूज करना है। ही जम्प्ड इनटू द पूल, वो कहाँ पे कूदा, वो पुल में कूद गया। तो देखिए यहाँ पुल के अंदर कूदा, एंटरिंग समथिंग, तो यहाँ पे इनटू यूज होगा। अब देखिए आउट ऑफ मतलब एग्जिटिंग समथिंग, आप किसी चीज से एग्जिट होइएगा, बाहर निकलिएगा तो आप क्या यूज कीजिएगा, आउट ऑफ। सी केम आउट ऑफ द रूम, वो कहाँ से बाहर निकली, तो वो रूम से बाहर निकली। अब देखिए टुवर्ड्स का यूज कहाँ पे कीजिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन में। तो वॉक टुवर्ड्स द पार्क। अब देखिए आपको क्या करना है, जाना किधर है, तो वॉक टुवर्ड्स द पार्क मतलब पार्क की ओर जाना है। तो आप किसी डायरेक्शन की ओर जब जाइएगा, किसी स्पेसिफिक चीज की ओर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टुवर्ड्स का यूज करना है जब किसी डायरेक्शन की ओर जाइएगा। अब देखिए एक्रॉस, एक्रॉस का यूज कहाँ पे होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, स्विम अक्रॉस द रिवर। अब देखिए रिवर, स्विम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का यूज कैसे होता है कि एक साइड से दूसरे साइड जाना। जब आप मान लीजिए रिवर है या फिर रोड है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, एक साइड से जब आप दूसरे साइड जाते हैं तो आप यहाँ पे अक्रॉस का यूज करते हैं। आप देखिए थ्रू, थ्रू क्या होता है, पासिंग इनसाइड समथिंग। अब देखिए पासिंग इनसाइड समथिंग मतलब ड्राइव थ्रू द टनल, ये क्या होता है, थ्रू पासिंग इनसाइड समथिंग मतलब किसी चीज के अंदर से जब आप गुजरते हैं तो थ्रू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ड्राइव थ्रू द टनल मतलब टनल के अंदर से क्या हुआ, आपने वहां पे ड्राइव किया। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे है स्पेशल केसेस और जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रीपोजिशंस हैं, बाय और विथ। तो देखिए बाय का यूज कहाँ पे होता है, बाय क्या होता है, एजेंट या फिर डूअर जब एक्शन करे या फिर मेथड, किसी मेथड से जब वो काम हो रहा है तो बाय का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर क्या है, यहाँ पे एजेंट है मतलब डूअर है, इस काम को करने
का श्रेय किसको जाता है? तो शेक्सपियर को जाता है, एजेंट को जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो किताब किसने लिखी है? तो एजेंट यहाँ पे कौन है? शेक्सपियर है। तो ये डूअर है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? आपका बाय यूज होगा। आप देखिए सी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये मेथड है। कौन सा मेथड से? वो किस किस मेथड से वो ट्रेवल्ड की? तो वो ट्रेन से की। तो यहाँ पे बाय यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके विथ है, विथ का यूज कहाँ पे होगा? इंस्ट्रूमेंट या फिर एकोम्पेनमेंट। इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या है कि ही कट द पेपर विथ सीजर। तो उसने क्या किया? उसने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया पेपर को कट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ही कट द पेपर विथ सीजर। सी, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे एग्जांपल है, सी वेंट विथ हर फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी का साथ हो रहा है, ठीक है, किसी का साथ। मतलब सी वेंट विथ हर फ्रेंड्स, मतलब वो कहा, वो किसके साथ गई? तो वो अपने दोस्तों के साथ गई। तो जब यहाँ पे एकोम्पेनमेंट होगा, मतलब किसी के साथ होगा, तो यहाँ पे हम लोग विथ यूज करेंगे। जब किसी का साथ होगा, मतलब एक या दो या फिर दो से अधिक जितने हो, तो विथ यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन और फिर विथ का यूज कहाँ भी करेंगे? जहाँ पे टूल्स होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके यहाँ पे देखिए बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड नेक्स्ट टू होता है। बिसाइड का यूज कहाँ पे होता है? नेक्स्ट टू, मतलब सिट बिसाइड में, मतलब मेरे नेक्स्ट में बैठो, मेरे बगल में बैठो। बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या होता है? इन एडिशन टू, मतलब उसके अलावा। बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच, मतलब वो इंग्लिश तो बोलती है, लेकिन क्या है, वो फ्रेंच भी बोलती है। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक फ्रेंच, शी स्पीक्स फ्रेंच। तो यहाँ पे बिसाइड जो है, बिसाइड्स जो है, एस सिर्फ लगा दिया गया है अंत में। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा भी। तो ये आपके बिसाइड और बिसाइड्स का यूज है। अब देखिए इन टाइम और ऑन टाइम का क्या यूज है? इन टाइम क्या होता है? अर्ली इनफ, बिफोर डेडलाइन। देखिए ही अराइव्ड इन टाइम फॉर द मीटिंग। तो वो मीटिंग में क्या हुआ? टाइम, इन टाइम वो पहुंच गया। तो इन टाइम जो यहाँ पे होता है, मतलब मीटिंग में, मीटिंग के लिए वो डेडलाइन से बिफोर वो वहाँ पे पहुंचा है। और ऑन टाइम अगर बात होगी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली एट द शेड्यूल्ड टाइम, यहाँ पे द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। तो ट्रेन कब यहाँ से खुली? ट्रेन एकदम एग्जैक्ट जो उसका शेड्यूल टाइम है, उसी टाइम पे वो खुली है। इसलिए द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम यहाँ पे यूज होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे है, देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन में जो होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है, यहाँ पे देखिए एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ यहाँ पे आपका फ्रेज की तरह यूज होता है, मतलब दोनों जॉइंट होते हैं। सी एफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो उसको किसका डर है? उसका कुत्तों का डर है। गुड एट, ही इज गुड एट मैथ, वो किसमें अच्छा है? तो मैथ में अच्छा है। डिपेंड ऑन, तो देखिए सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, तो सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो मुझे किस में इंटरेस्ट है? तो म्यूजिक में है। अराइव एट या फिर इन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन स्मॉल प्लेस के लिए, या फिर आप अगर बड़े प्लेस पे आप पहुंच रहे हैं, बड़े शहर पहुंच रहे हैं, तो आप इन का यूज कीजिएगा। वी अराइव्ड इन लंदन, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिग सिटी के लिए इन यूज होता है। तो ये आपके क्या है? ये आपके जो फिक्स्ड क्या है? प्रीपोजिशंस है कि अफ्रेड के बाद जब भी इस तरीके का आपका सेंटेंस आएगा, अफ्रेड ऑफ मतलब होता है किसी चीज से डर। तो ये सारी चीजें क्या है? अफ्रेड के बाद ऑफ ही यूज होगा, गुड के बाद एट ही यूज होगा यहाँ पे। डिपेंड ऑन, इंटरेस्टेड इन, अराइव एट या फिर इन। तो ये आपके फिक्स्ड फ्रेजल जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। आप देखिए ओमिशन और प्रीपोजिशन, अब कहाँ पे आप जो है प्रीपोजिशन का यूज नहीं कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है? प्रीपोजिशंस आर ओमिटेड इन इनफॉर्मल इंग्लिश,
तो इनफॉर्मल इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, वेयर आर यू गोइंग टू, एक्चुअली में होता ये होता है आपका वेयर आर यू गोइंग टू, लेकिन बोला क्या जाता है वेयर आर यू गोइंग। आप देखिए सी मेट विथ हिम, तो यहाँ पे देखिए सी मेट हिम, तो अनलेस emphasis इज इज ऑन इंटरेक्शन, तो जब आप यहाँ पे इंटरेक्शन में यहाँ पे emphasis होगा, मतलब जोर दिया जाएगा इंटरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप विथ का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कॉमन लैंग्वेज में सी मेट हिम, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा कॉमनली इनफॉर्मल इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से आपको क्या दिए हुए रहेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, खाली स्थान रहेगा, प्रीपोजिशन आपको ऑप्शंस में दिए हुए रहेंगे, और आपको सेलेक्ट करने हैं। आपको जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो आपको क्या करने हैं, जो स्पेसिफिक लोकेशन है आंसर देने के लिए OMR में, वहाँ पे आपको क्या करना है, डार्क करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी इज सिटिंग डैश द सोफा, तो क्या होगा, एट, ऑन, इन, बाय, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज होगा, यहाँ पे ऑन का यूज होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, सी इज सिटिंग ऑन द सोफा। तो देखिए सोफा पे क्या है, वो सट के मतलब सोफा के ऊपर बैठी हुई है और टच भी हो रहा है, तो यहाँ पे ऑन यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि वी विल मीट डैश 5 PM। आप देखिए जब आपका यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय आपको यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप क्या यूज कीजिएगा, एट का यूज कीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, द कीज आर डैश द ड्रॉवर, एट या फिर ऑन या फिर इन या फिर बाय। तो देखिए बोल रहा है कि जो चाबी है वो कहाँ है, ड्रॉवर में है, तो ड्रॉवर के क्या होगा, अंदर ही होगा, तो यहाँ पे इन यूज होता है, जब किसी चीज के अंदर होगा तो इन का यूज आपको करना है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, ही इज ट्रेवलिंग डैश ट्रेन, बाय होगा या फिर विथ या फिर इन या फिर ऑन। देखिए जब किसी माध्यम का यूज होगा, तो किसी मेथड या फिर किसी मीडियम से ट्रेवलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, वहाँ पे बाय यूज होगा। किसी भी यातायात के साधन जो होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें आप क्या यूज कीजिएगा, उसमें आप बाय ही यूज कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स, तो देखिए एट, ऑफ या फिर विथ या फिर फॉर। तो आप जानते हैं फिक्स्ड जो आपके यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं उसके हिसाब से अफ्रेड के बाद क्या होगा, ऑफ यूज होगा, फिक्स्ड है ये, अफ्रेड ऑफ किसका, डॉग्स क्या। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि द बुक इज डैश द टेबल, इन, एट, ऑन या फिर बाय। तो आपका किताब क्या है, किताब आपका क्या है, ऑन द टेबल है, मतलब टेबल के ऊपर में है, टेबल को स्पर्श करते हुए उसके ऊपर में है, तो यहाँ पे ऑन यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखिए ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश दिया हुआ है 2020। अब देखिए आपको यहाँ पे एक आपको निश्चित यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा, सिंस यूज़ कीजिएगा, फॉर या फिर फ्रॉम या फिर एट। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा, ये आप यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कि किसी चीज़ में सिंस का यूज़ कब होता है, जब फ्रॉम ए पास्ट टाइम टू टिल टिल नाउ। तो देखिए कोई चीज़ पास्ट में वो स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक वो कहाँ पे है, यहीं पे ही है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। तो देखिए यहाँ पे
सिंस का यूज़ होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कर है ये 2020 से यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। ओवर होगा या फिर ऑन होगा या फिर इनटू होगा या फिर एट होगा। तो देखिए ऑन का यूज़ कब होता है, जब टच होता है और उसके ऊपर होता है। इनटू कब होता है, उसके अंदर में होता है। अब देखिए एट मतलब क्या होता है, एट का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे अगर प्लेस की बात होगी तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जो एट है, एट का यूज़ कहाँ पे होता है, स्पेसिफिक पॉइंट या फिर जनरल लोकेशन पे जब होगा आदमी या फिर कोई भी चीज़ तो उसमें एट का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो आपका यहाँ पे कैट है वो क्या हुआ, जंप किया है किसके ऊपर से, तो वाल के ऊपर से, दीवार के ऊपर से क्या हुआ है, ये कैट जो है जंप की है। तो अब देखिए ऊपर के लिए ओवर यूज होता है। ओवर जब बिना टच किए हुए कोई चीज इस किसी चीज के ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या यूज होता है, ओवर का यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, सी इज गुड डैश सिंगिंग, एट या फिर इन या फिर विथ या फिर फॉर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे गुड एट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, दे अराइव्ड डैश लंदन यस्टरडे। एट होगा या फिर इन या फिर ऑन या फिर बाय। तो आप जानते हैं जब बड़े शहर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा, इन का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या है, द बॉल रोल्ड डैश द स्टेयर्स। बॉल जो है रोल्ड हुआ, क्या हुआ, डैश द स्टेयर्स। तो यहाँ पे क्या मीनिंग यहाँ पे आता है, देखिए कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में जब आप यहाँ पे समझिएगा या फिर सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को इंग्लिश में, तो आप उसे क्या कीजिएगा, एक बार आप उसे ज़रूर हिंदी में ही अपने मन में ही क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, डाउन या फिर ऑन या फिर एट या फिर बाय। अब देखिए द बॉल रोल्ड डैश द स्टेयर्स। स्टेयर्स जो होते हैं सीढ़ी होते हैं। अब देखिए सीढ़ी क्या होता है, अब बॉल क्या, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बॉल जो है क्या हुआ, रोल्ड हो गया किससे, स्टेयर्स से, तो रोल्ड डाउन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नीचे की ओर क्या हुआ, बॉल स्टेयर्स से चला गया, रोल्ड हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 12th नंबर का, इसमें क्या है कि सी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच। अब देखिए ये यहाँ पे फिक्स्ड आपके यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो यूज होगा, एट या फिर इन या फिर विथ या फिर फॉर। तो यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द शॉप इज ओपन डैश लिखा हुआ है 9 AM टू 6 PM। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्या है, आपका टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एंड टाइम दिया हुआ है। तब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस या फिर फॉर या फिर फ्रॉम या फिर एट। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 14th नंबर में, इसमें क्या पूछा गया है कि ही वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर एट या फिर इन या फिर ऑन या फिर बाय। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि वो कहाँ पे खड़ा था, वो एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन बता रहा है तो यहाँ पे एट यूज होगा। जब एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा तो एट का यूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर। देखिए सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर, एट या फिर विथ या फिर फॉर या फिर बाय। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो देखिए
एंग्री के साथ यहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज है एक, तो एंग्री विथ होगा यहाँ पे, शी इज एंग्री विथ हर ब्रदर, तो वो क्या है, अपने भाई के साथ गुस्सा है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि द बर्ड फ्लू डैश द ट्री, यहाँ पे क्या यूज होगा। अब देखिए ओवर यूज होगा या फिर ऑन या फिर एट या फिर बाय। तो देखिए द बर्ड क्या है, जो चिड़िया है, फ्लू डैश द ट्री, मतलब जो चिड़िया है वो क्या है, पेड़ के, यहाँ पे क्या है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है या फिर उड़ी। तो यहाँ पे आप क्या यूज कीजिएगा, ओवर ऑन एट बाय, क्या यूज कीजिएगा। तो आप इसका जवाब को क्या दीजिएगा, कमेंट में आपको आंसर देना है। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि ही इज प्राउड डैश हिज सन, एट या फिर ऑफ या फिर विथ या फिर फॉर। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका एक फिक्स्ड आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज निकलता है आपका प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ मतलब क्या होता है, उस पे क्या हुआ, आप उस पे गर्व कर रहे हैं। तो ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, वो क्या है, वो अपने बेटे पे क्या कर रहा है, गर्व कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि सी इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्या हो रहा है, लोकेशन भी बता रहा है, और यहाँ पे बस स्टॉप जो है ये एक छोटा स्थान है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कीजिएगा, ऑप्शन ए में आपकी एट है या फिर इन है या फिर ऑन है या फिर बाय है। तो इसका भी जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में आपको देना है, और ये जवाब काफी आसान है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि द पेन इज डैश द बुक एंड द नोटबुक बिटवीन या फिर अमोंग या फिर इन या फिर बाय। तो देखिए जब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, तो आप क्या यूज कीजिएगा, आप बिटवीन यूज कीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगर दो से अधिक चीज रहता तो यहाँ पे अमोंग का यूज होता। तो यहाँ पे चूंकि दो चीज है, एक आपका बुक है, दूसरा आपका नोटबुक है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि ही वाज बोर्न डैश 2005। तो अब देखिए जब यहाँ पे आप किसी ईयर की बात करेंगे, तो क्या आप क्या यूज कीजिएगा, एट या फिर इन या फिर ऑन या फिर बाय। तो यहाँ पे आप इन का यूज कीजिएगा, इन 2005। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन में ये हो जाता है कि जो यहाँ पे आपके देखिए जो यूज़ हैं प्रीपोजिशंस के, ये कम से कम आपको मतलब कई बार तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप याद इसको नहीं कीजिएगा तो समझना पड़ेगा, और याद कर लीजिएगा तो आपको आसान है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में देखिए लोकेशन में यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं, और इसका यूज़ आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशंस हैं, और इसका यूज़ भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आपको ये सब क्या करना है, याद करना है। ये सब जब आप याद कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ये पीडीएफ। और पीडीएफ आपको वीडियो पब्लिश होने के हो सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिले, लेकिन आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और टाइम अभी आपके पास बहुत कम है, तो अपने टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए, वेस्ट नहीं कीजिए टाइम को फालतू चीज़ों पे, और अभी आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।